लेवल अप हो गया है। नाउ गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ एंड यस्टरडे लेट नाइट डिक्लेयर हो गया था, वैसे कंफर्म नहीं हुआ था, और अभी भी आप लोगों के कोई मार्क्स वगैरह अपडेट नहीं किए हैं। जो एग्जाम देने कितने 37 स्टूडेंट्स गए थे ना, 27। तो 12 स्टूडेंट्स ने मेरिट अभी जो फाइनल नहीं है, जो रिटर्न का जो स्कोर किया है, जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है, 27 में से 12 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है एग्जाम को। बहुत शानदार परफॉर्म आपने किया है, नो डाउट। सारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है इसमें कोई पास नहीं होना होता है, 33% लेके आप पास हर कोई हो जाता है, लेकिन यहां तो एक जो गेनिंग जो स्कोर जो होता है, आप पे कितने 600 कुछ स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है, तो बैठने वाले स्टूडेंट तो कम से कम में 50,000 के आसपास स्टूडेंट होंगे जो अपियर हुए हैं, उससे भी ऊपर ही हैं। तो जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जिनका स्कोर अच्छा है, उनको ही सिलेक्ट किया है, किसी को नहीं किया है। बाकी 5 तो जो अपियर हुए हैं मेरे हिसाब से सभी पास हुए हैं। फेल तो कोई स्टूडेंट नहीं, मेहनत करने वाला हुआ होगा जो नॉर्मली जिसने पढ़ाई वढ़ाई जैसे नॉर्मल क्लास करके अपियर हो गया, वो हो सकता है नहीं क्वालिफाई किया होगा उसने, बाकी पास होने वाले अपने बच्चे सारे ही हैं। बट हमेशा मैं आपको एक बात कहता हूं, आप लोगों का जो एम्बिशन है, आप लोगों का टारगेट है, वो अलग है। आपको जो भीड़ चल रही है उसके साथ नहीं चलना है, भीड़ से आगे निकलना है। और मेहनत तुम लोगों के जितनी कोई नहीं कर रहा है। आप पे सुबह 5 बजे उठते हो और लेट नाइट 10 o'clock तक, इस ऐसे मौसम में, सर्दी एकदम ठिठुरन, ऐसे कड़ाके की ठंड है, फिर भी 10 बजे तक के गांव में तो मुश्किल से लोग है ना इस टाइम 7, 8 बजे भी वो नहीं करते, उससे पहले बिस्तर में घुस जाते हैं। और आप भी मेरे हिसाब से जब घर पे रहते हो तो देखते होंगे गांव की कंडीशंस क्या है। सिटी में भी लोग कोई मतलब नहीं रखते हैं, बच्चे हैं वो अपने अंदर। तुम लोग यहाँ क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हो तो तुम्हारे बराबर मेहनत करने वाला कोई नहीं है, तो नो डाउट कि रेस्पॉन्स नहीं आना है। और दूसरी बात, सेलिब्रेशन की मैंने आपको हमेशा बताया, जो मेन जो ओरिजिनल सेलिब्रेशन जो है, हमेशा खुशी कब होती है, बर्थडे तो कई बार सेलिब्रेट करते हैं, और आज देखो कितना एक 22 लाख के कॉम्बिनेशन क्या बैठा है। आज बर्थडे है इसका और आज ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो मैं हमेशा आपको ये बात कहता हूं कि जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, सेलिब्रेशन उस दिन जो अपने को खुशी होगी, जो इंजॉय जिस दिन अपन करेंगे, वो अकेले बर्थडे पे नहीं है। मैं जो रिजल्ट है उस पे अपना सेलिब्रेशन है, उस पे अपन इंजॉय करेंगे। तो आज ये बड़ा खुशी का मौका कि डबल अचीवमेंट्स, कितने इयर्स कंप्लीट कर लिए, 13 सीधे बढ़ो, ऐसे इनको दिखना चाहिए। मैं ये भी बताता हूं कि आप यहां आए तो किस लिए आए थे और आपने क्या करके दिखा दिया। एक्चुअल में आज से 10 साल पहले, 10 भी क्या 12 साल पहले की बात है, 2012-13 की, जब ये अमित जी बैठे हैं और यहां पे इनके भांजे, समझते हो भांजे, इनके भांजे पढ़ के, और आज एक के डिफेंस में एनडीए क्वालिफाई करके और उसकी कर रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है। दूसरा लेफ्टिनेंट अभी पास आउट नहीं हुआ ना, ट्रेनिंग में, अंडर ट्रेनिंग है खड़गवासला में। और दूसरा इनका भांजा, वो भी घोड़ाखाल सैनिक, सॉरी कपूरथला। एक भांजा इनका बेंगलोर मिलिट्री स्कूल में गया था आज से 10 साल पहले। एक दूसरा भांजा, ट्विंस है दोनों, समझते हो ना, जुड़वा। उनको देख के ऐसे कंसिडर करना मुश्किल होता है कि कौन अंश है कौन वंश है। तो दोनों भाइयों ने इतनी शानदार मेहनत, और इन्होंने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी।
हालांकि ये तो कम आते थे, उनकी मदर काफी एक स्ट्रॉन्ग लेडी है और उन्होंने बहुत, आप लोगों की मम्मी, शायद पापा आपके जाता था, उन बच्चों की मम्मी ज्यादा उनको देखभाल करती थी, वो ज्यादा ध्यान, और अब भी रखते हैं। और आज अब इनसे मिलने के लिए भी एक दो बार आए हैं तो बात होती है, तो बड़ा एक गुड फील होता है जब वे रूटीन इस टाइप का, आज से 10 साल पहले से एक जो रूटीन, एक चैन जो बनी हुई है, इनको भी विश्वास है कि यहाँ अगर बच्चा होगा तो वो अचीवमेंट उसको मिलना ही मिलना है। तो ये कुछ टाइम से जुड़े हुए हैं और इन्होंने कोई ऐसे नहीं ब्रेक नहीं लगाया कि भाई हाँ, इनका जब रूटीन आया तो इनको लाके यहाँ पे छोड़ दिया। और आज मैं शायद परफॉर्म इतना, इसका जब स्टार्टिंग में ये आई थी तो ये भी इसके पापा बैठे हैं, तो इन्होंने यही बात कही थी कि ये एक रूटीन इसका पढ़ाई में बन जाए, ज्यादा मोर इंटेलिजेंट ये नहीं थी। और इसमें एक सरप्राइज वाली बात है कि हाँ, इसका सिलेक्शन क्या कैसे किया इन्होंने, कोई मैं बताता हूँ, कई बार हम लोग जब पढ़ा करते थे तो कंपटीटर जो होता था उसके लिए ये कहते थे कि कैसे भी इसका 1 मिनट अपन मिस करवा दें, इसका 1 मिनट कहीं न कहीं पढ़ाई से अलावा डिस्टर्ब कर दे इसको कि हाँ, और वो 1 मिनट का फायदा हमें मिल जाए। जो कंपटीटर होते हैं ना, पढ़ने वाले जो होते हैं, वो हमेशा पढ़ते तो हैं ही हैं। जब 10 आवर्स की स्टडी क्लास रूम की आपकी है तो 10 आवर्स तो सबको ही पढ़ना है। अब 10 आवर्स में कोई इधर उधर देखने में लगा देगा, उसको तो खैर कंपटीटर हो ही नहीं सकता, वो तो उसका तो फोकस ही नहीं है। अब 10 आवर्स के बाद भी अगर सोने का टाइम अगर आपको 6 घंटे मिल रहा है, 7 घंटे का सोने का टाइम मिल रहा है, उसमें से अगर आप 1 घंटा निकाल के कि हाँ वो सो रहा है, उस 1 घंटे का आप पढ़ाई में यूटिलाइजेशन ले रहे हो, तो आप पे उससे आगे निकलोगे। पूरे ऑल ओवर कंट्री के अंदर, या जो अभी जिसका एग्जाम अपना लखनऊ सैनिक स्कूल यूपी के जो बच्चे अपीयर होते हैं, यूपी में कितने बच्चे हैं, कितने कंप्यूटरों के बीच में आपको फाइट करनी पड़ रही है। तो दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा। शिवांश भी है मेरे हिसाब से ज्यादा एक्टिव, लेकिन वही है, जब तक आप एक टारगेट अपना एम्बिशन कंसंट्रेशन के साथ नहीं करोगे ना, तो रास्ते से कहीं न कहीं मिस हो जाओगे, आप गोल नहीं कर पाओगे। और आपका अगर कंसंट्रेशन है उस जगह पे तो आपको कोई नहीं रोकने वाला। तो शिवांश है, ये करता है, कई बार शैतानी भी कर लेता है, इधर उधर भी रखता है कि वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। नॉट इवन एजुकेशन, पढ़ाई में नहीं, दूसरी चीजों में। और अपियर हुए थे, एग्जाम दी थी आपने, अभी मार्क्स आएंगे तब पता चलेगा कितना डिफरेंस आया है। तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, स्टाफ को भी, उनके पेरेंट्स को भी। आज मैं ये मानता हूं कि सब में एक एक दो दो बच्चे हैं और उनको अगर अपने से दूर रख के और इस टाइप का जो एक कंपटीशन है वो फाइट करवा रहे हैं, तो वो भी कोई ऐसे कम नहीं है। हर किसी के बस की बात नहीं होती है। बच्चों को अलग छोड़ना, दूर रखना बड़ा इजी, ऐसे नॉर्मल काम नहीं है। सब पेरेंट्स, कई बार बताइए मैंने ये बात आपको कि तुम लोग ये मत समझो कि तुम कोई उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हो, कोई वजूद नहीं है तुम्हारा उनके लिए। तुम बहुत एक इमेजेबल या एक तुम दिल के टुकड़े हो उनके, और कलेजे को निकालना, बॉडी से अलग करना क्या पॉसिबल है? लेकिन फिर भी वो उस चीज के लिए कि तुम लोग कहीं न कहीं अच्छा एक रेस्पॉन्स, तुम्हारा अचीवमेंट, कहीं तुम्हारा प्लेसमेंट इस जगह हो कि उनको देना कुछ नहीं है, लेकिन कोई ऐसे लगे नहीं उनको अपने आप में कि यार मैंने मेरे बच्चे को कहीं कमी छोड़ दी है। तो कहने के लिए तो मैं कहता ही रहता हूं तुम्हें, लेकिन एक इसको देख के या जो भी और भी रेस्पॉन्स से खूब है आप लोगों के पास, आप लोग जो यहाँ पे हो तो
आपके जो कहीं रिलेटिव वगैरह कोई परिवार में कोई न कोई बच्चा यहाँ पढ़ के गया है, तब आप यहाँ पहुंचे हो। और ये बात साबित करके दिखा दी इन्होंने। इनके अगर बड़े भाई यहाँ पे पढ़ के गए हैं, उन्होंने अच्छा अचीवमेंट किया, तो इन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, फॉलो किया उनको। तो आप भी अगर उनको देख के यहाँ पहुंचे हो तो आप फॉलो करो, उनको देखो वो कहाँ है। आप अगर माइंड में इस चीज को रखोगे तो आप पीछे नहीं रहने वाले। और अभी वो क्या नाम है उसका, रिचा, वेयर आर यू? इसको भी कहीं न कहीं से न्यूज मिल गई कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। तो जब तक आपका स्कोर नहीं आएगा, आप बिल्कुल ऐसे नर्वस या मायूस होने की जरूरत नहीं है आपको। एक आप गर्ल्स के लिए तो स्पेशली वहां कोटेशन लिखे हुए हैं, एक विवेकानंद जी का कोटेशन लिखा हुआ उधर, इफ यू टेक रिस्क इन योर लाइफ, आप अगर लाइफ में रिस्क लोगे, आप औरों से हटके कुछ काम करोगे, तो आप पे जीतोगे, तो आप कहीं न कहीं लीड करोगे। इफ यू विन, यू लीड्स, एंड इफ यू लॉस, देन यू गाइड। तब आप दूसरों को बताओगे। जो जितनी बार ज्यादा गिरेगा, उसको एक्सपीरियंस उतनी ज्यादा मिलेगी। जो जितनी बार असफल होगा, उतनी ही बार दुगुनी उसके उत्साह के साथ। सिर्फ आपको एक जुनून आपके अंदर होना चाहिए, ये नहीं कि गिर गए तो गिर गए, दूसरा आके उठाएगा अपने को। कॉन्फिडेंस हमेशा रखो कि अपन किसी से कमजोर नहीं है। तो अभी एग्जाम फिर अपने सामने है, तो कहीं आपको ये है कि कोई कमी रह गई है तो आप उसको कवर कर दो। सिलेबस मेरे हिसाब से आपका 3-4 बार हो गया है। अब सिर्फ आपको खुद को अपने आप में ये करना है कि हाँ, मेरे को कुछ करके दिखाना है। तो कहीं नर्वस होने की जरूरत नहीं है, कहीं मायूस होने की जरूरत नहीं है। और अचीवमेंट्स लाइफ में ये तो स्टार्टिंग है। अभी तो तुम लोग क्या है, नॉर्मल 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड के कंपटीशन दे रहे हो। कंपटीशन तो जो लाइफ में जब प्लेसमेंट के लिए जब कंपटीशन देते हैं ना, तब स्ट्रगल और भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन बेसिक्स हमेशा स्ट्रांग होने चाहिए। वो सुना है ना, कर बुलंद खुद को इतना, कर बुलंद खुद को इतना कि किस्मत लिखने से पहले खुदा भी पूछे, बता तेरी रजा क्या है। Raise yourself to such height that before writing your destiny, God will ask you, tell me what shall I write? बता मैं क्या लिखूं। तो जब तुम मेहनत करोगे ना, तो भगवान को भी आपके सामने आके, और है नहीं, भगवान कोई लिखने वाला नहीं है, लिखने वाले भी तुम ही हो। मेहनत करोगे तो कोई तुम्हें ऐसे तुमने जो चाहा ना वो मिलेगा मिलेगा। और बिस्तरों के अंदर घुस के तुम लोग अगर ये चाहो कि ये मिल जाए, दैट्स इज नॉट पॉसिबल। लाइफ में मेहनत हमेशा करते रहो, रिजल्ट उसका पक्का मिलेगा। हो सकता है अभी नहीं तो बाद में नहीं तो उससे बाद में। एक बार फिर, अभी थोड़ी ठंड है नहीं तो आज, और मैं तो ये कहता हूं कि एंजॉय बड़ा उसी में है जिस दिन अचीवमेंट है। डीजे भी मंगवाते या और दूसरा एंटरटेनमेंट कुछ करते, लेकिन अब इतनी ठंड है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक बार फिर बर्थडे की और रिजल्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं माई को भी, इनके पेरेंट्स को भी। और प्रे टू गॉड दैट लाइफ में ऐसे आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। एक दिन बुलंदियां जो होंगी वो आपके कदमों में होंगी, कोई नहीं रोक सकता।
अरेंजमेंट आपके लिए है, ब्रेक ये अपना बर्थडे का भी और आपके रिजल्ट का भी अभी सर्व करवा देते हैं आपको। और मैस में भी आपके लिए स्पेशल आज माई की तरफ से पनीर और क्या शाही पनीर और जलेबी, खीर, पूड़ी, शानदार एक अरेंजमेंट है। तो आप इंजॉय करो और इंजॉय के साथ ये भी माइंड में रखो कि हाँ, जब ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। जब ये इसके पापा ने इसको जब छोड़ा था तो इसको ये कहा था कि हाँ, इसको इसकी लाइन बन जाए, इसकी पढ़ने में एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। और उस चीज को यानी दरकिनार रखते हुए साइड में कर दिया इसने, बिल्कुल पापा की बात को भी कर दिया, मेरे को भी जो बात कही थी मेरी बात को भी कर दिया, और इसने कुछ अलग ही करके दिखा दिया। इससे बड़ी खुशी इसके लिए भी नहीं हो सकती। इसने तो मेहनत किया तो इसके लिए तो क्या खुशी है। मेहनत करने वाला तो उसको पता ही रहता है कि हाँ, मेरे को मिलना ही मिलना है। तो एक बार फिर दोबारा इसके लिए शानदार विश सबकी तरफ से बर्थडे की, और आगे जो इसका रिजल्ट, मेन पोजीशन, स्कूल में एडमिशन तक की एक भगवान से हमारी यही शुभकामनाएं इसको। कमी जी, दो बात आप भी बता दो इनको बच्चों, आपके वाले भांजों की। और सबसे पहले तो मैं संजय सर के लिए थैंक्स बोलूँगा। चलो वेलकम जी। हाँ, सबसे और ऑल स्टाफ के लिए थैंक्स बोलूँगा। मेन जो फोकस होता है वो बच्चों का जो फोकस मेन अगर पढ़ाई पे होता है, वो सर को मैं बोलते हुए देखता हूँ जब भी मैं आता हूँ। आपने देखा होगा कि मैं आके यहाँ खड़ा हो जाता हूँ और आप लोगों को देख रहा होता हूँ। ये जो माहौल जो आपके माँ बाप ने प्रॉपर ये माहौल यहाँ दिया है, आपको इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता। अगर इस टाइम को आप मिस करते हो, ये लाइफ में दोबारा ये टाइम आने वाला नहीं है। आप लोगों के माँ बाप सोचो कितनी मेहनत करते हैं ठंड में, और पैसा तो खर्च होता ही है। और ऑल स्टाफ कितनी मेहनत करता है, सुबह आपको 5 बजे से आप लोग रेडी होते हो, और अगर उसका बेनिफिट आप नहीं उठा पा रहे हो और नहीं कर पा रहे हो, तो ये वाला टाइम दोबारा आप लोगों के लिए नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ जो आपके माँ बापों ने जो प्लेटफॉर्म दिया कि आप लोग यहाँ जाओ, यहाँ पढ़ाई करो, एक पूरा बेस्ट प्लेटफॉर्म आप लोगों को दिया है। मैं जो यहाँ आया हूँ, ये मेरा माइंड पिछले 10 से 12 साल पहले से मेरा माइंड सेट था कि मेरे को अपने बच्चे यहाँ पढ़ाने। बिटिया के लिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसको अपने से अलग करूँगा। हम लोगों का, परिवार का, दादा दादी का, सबका माइंड सेट था कि बिटिया को हमने अपने पास रखना है और बेटे को हम वहाँ पढ़ाने भेजेंगे। तो हमने इसमें कूट के ये सारी बातें सर पहले से तैयारी कर रखी थी हमने कि अभी अपने बच्चे को हमें वहाँ पढ़ाना, क्योंकि अकेले बच्चे को वैसे भी छोड़ के राजी नहीं होते सब। लेकिन हमारा माइंड सेट था। ऐसे ही आप सब लोगों के माँ बाप ने यही सोचा होगा कि हमारा बच्चा वहाँ जाएगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, ऊँची पोस्ट पे जाएगा, यहाँ की संजय सर का अकेडमी का नाम रोशन करेगा, अपने गांव का नाम रोशन करेगा, परिवार का, रिश्तेदार का, सबका नाम रोशन करेगा। तो आप लोगों से जो सारे परिवार की और रिश्तेदारों की जो उम्मीदें हैं, मैं चाहता हूँ उस पर सब लोग आप खरे उतरें और सर का नाम रोशन करें। ठीक है बेटा, थैंक यू। सर केक